हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज आप लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ्स 13 चैप्टर का नेम क्या है? मनी। अब मनी से आप समझिए मनी क्या होता है। तो मनी किसको बोलते हैं? हम रुपए को। आप मार्केट जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए तो आपको पैसों की जरूरत होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मनी। तो आज आप उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आप देखिए बोर्ड पर क्या है ये? 1 रुपीज। 1 रुपीज। तो रुपीज को हम कैसे लिखते हैं? रुपीज का ये सिंबल होता है, ऐसे आप 2 बनाइए और उसको यहाँ से कट कर दीजिए। तो ये क्या हो गया? रुपीज का सिंबल। रुपीज लिखने से पहले हम इस वाले सिंबल को लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? 1 रुपीज का कॉइन है, तो हमने लिख दिया 1 रुपीज। अब 1 रुपीज के अंदर क्या होता है? 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। अब 100 पैसे को हम 50 + 50 करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को प्लस करेंगे तो 100 हो जाएगा। और अगर हम इस 50 को अगर और भी छोटा करके लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? 25 पैसे + 25, 4 टाइम 25 प्लस करेंगे तो आप फिर भी 100 पैसे आ जाएगा। तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। इनको हम 50 + 50 करके भी लिख सकते हैं और 4 टाइम 25 को प्लस करके भी लिख सकते हैं। अब आप अपने बुक में देखिए, यहाँ पर आपको मैच दी फॉलोइंग्स दी हुई है। मैच दी फॉलोइंग्स में यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया हुआ है 20 रुपीज। तो आप यहाँ पर देखिए 20 रुपीज का इसमें एक नोट दिया हुआ है, उससे मैच करेंगे आप। इसके बाद 1 रुपीज को 1 रुपीज की मैच नोट से, 50 पैसे को 50 पैसे से मैच करेंगे। आपने 50 पैसे का कॉइन देखा नहीं होगा, पहले चलता था। इसके बाद 100 रुपीज को मैच करेंगे 100 रुपीज के नोट से। तो आप स्क्रीन पर देखिए और मैचिंग्स को फिल करिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द टेबल। ये टेबल दी हुई है, इसको आपको कंप्लीट करना है। इसमें दिया हुआ है 50 रुपीज। 50 रुपीज मतलब यहाँ पर आप रुपए का सिंबल बनाएंगे और 50 लिखेंगे। देन दिया हुआ है 70 रुपीज, तो आप रुपीज का सिंबल बनाएंगे और उसमें 70 लिखेंगे। देन 80 रुपीज, आप इसमें क्या करेंगे? रुपीज का सिंबल बनाएंगे और 80 रुपीज लिखेंगे। और ऐसे ही इसको आप स्क्रीन पर देखिए और इस पूरी टेबल को फिल करिए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 2 में आप देखिए, रिप्रेजेंट द गिवन अमाउंट यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉइन्स। इसमें आपको क्या करना है? डिफरेंट कॉइन्स को आपको यहाँ पर बनाना है। आप देखिए, जैसे कि इसको एक बार आप बोर्ड पर समझिए। तो जैसे आपने बोर्ड पर देखा, यहाँ पर 3 रुपीज है। 3 रुपीज को हमने किस तरीके से लिखा? 1 की हमने 3 कॉइन बना दिए। 1 रुपीज का एक कॉइन प्लस फिर 1 रुपीज का कॉइन प्लस फिर 1 रुपीज का कॉइन। ऐसे अगर हमको काउंट करें तो ये भी 3 रुपीज है। यहाँ पर हमको 3 रुपीज साथ में दिए थे, हमने इनको अलग अलग कॉइन बना के इनको किया। तो ऐसे ही आपको अपने बुक में इनको सबको करना है। तो आप देखिए स्क्रीन पर और इनको कॉइन्स को बनाइए। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3। एक्सरसाइज नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? फाइंड द टोटल वैल्यू फॉलोइंग कॉइन्स एंड नोट्स। आपको क्या करना है? इनका टोटल वैल्यू निकालना है। मतलब आपको यहाँ पर नोट दिए हुए हैं, कॉइन दिए हुए हैं, इनको आपको ऐड करना है और फिर इनको लिखना है। तो देखिए, फर्स्ट में आपको 20 रुपीज दिए हैं, फिर 2 10 के नोट हैं, तो 20 में 10 प्लस किया 30, फिर 10 प्लस किया 40। इसके बाद आपको 5 का कॉइन दिया हुआ है, कितने हो गए आपके? 45। और इसके बाद इसमें क्या दिया हुआ है? 1 रुपीज का कॉइन। तो इसमें आपने 1 रुपीज के कॉइन को प्लस किया तो कितना हो गया? ये 46। तो आप यहाँ पर 46 लिख देंगे। सेकंड में देखिए 50 + 10 60 हो गया, प्लस 5 65, प्लस 2 कितना हो गया? 67, प्लस 2 69। तो आप इसमें 69 लिख देंगे। ऐसे आप स्क्रीन पर देखिए और इनको फिल करिए। इसके बाद आपको दिया हुआ है एक्टिविटी। तो इसमें क्या है कि आपको काइट दी हुई है, तो आपको जो नोट्स दिए हुए हैं आपको टिक करना है। जितना इन चीजों का जितना प्राइस है उतना आपको पैसे को टिक करना है। तो देखिए, काइट 12 रुपीज की है, तो आप क्या करेंगे? 10 पर टिक कर देंगे और 2 के नोट पर। इसके बाद चॉकलेट 40 रुपीज की है, तो आप क्या करेंगे? इसमें आप एक तो आप 20 पर टिक कर देंगे और फिर 10 के नोट पर, तो 40 रुपीज हो गए। इसके बाद 70 रुपीज दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे? 50 पर टिक कर देंगे और 20 पर। तो ऐसे आप इनको स्क्रीन पर देखिए और टिक करिए। अब आप देखिए चैप्टर 14। क्या नाम है चैप्टर 14 का? टाइम। अब आप टाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली टाइम हम कैसे सोचते हैं, कैसे हमको समझ में आता है? टाइम 4 पार्ट्स होते हैं। कैसे? मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट। मॉर्निंग मतलब सुबह, आफ्टरनून दोपहर, इवनिंग शाम और नाइट रात।
अगर हमको बोलना है कि हमने सुबह ये काम किया तो मॉर्निंग बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपको बता रहा हूँ कि आपने किस टाइम किया मॉर्निंग में, फिर क्या आपको उसके लिए वॉच में टाइम देखना आना चाहिए, तब आप बता पाएंगे कि आपने किस टाइम क्या काम किया। तो उसके लिए अभी आप टाइम के बारे में पढ़ेंगे। वॉच आपने देखा होगा, वॉच में टोटल कितने नंबर होते हैं? 12, 1 से लेकर 12 तक के नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए एक्सरसाइज नंबर 1। तो इसमें ब्रश कर रहा है एक बॉय, तो ब्रश हम कब करते हैं? मॉर्निंग में, तो हम इसको मॉर्निंग से मैच करेंगे, ऑलरेडी मैच दिया हुआ है। इसके बाद सेकंड में वो बॉय सो रहा है, तो सोते कब है? नाइट में, तो इसको हम नाइट से मैच करेंगे। इसके बाद एक बॉय कहाँ जा रहा है? स्कूल, तो स्कूल कब जाते हो आप? आफ्टरनून में, दोपहर में, तो आप इसको किससे मैच करेंगे? या फिर आप लिख देंगे इसमें मिड डे, ठीक है, तो आप इसको मिड डे से मैच करेंगे। इसके बाद दो बॉय आपस में खेल रहे हैं, तो खेलते कब हो आप लोग? स्कूल से आने के बाद इवनिंग में, तो आप इसको इवनिंग से मैच करेंगे। इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज आपको दी हुई है, इसमें क्या एक्टिविटीज दी हुई है, इनको आपको सिक्वेंस में जमाना है। तो इसमें आपको 1 2 3 नंबर डालने, जो काम आप पहले करते हैं उसमें 1, उसके बाद जो करते हैं उसमें 2, ऐसे। तो देखिए सबसे पहले आप ब्रश करते हैं उठकर, तो आप ब्रश वाले पर 1 नंबर डालेंगे। इसके बाद आप नहाते हैं, तो नहाने पर आप सेकंड नंबर डालेंगे। इसके बाद आप क्या करते हैं? तैयार होते हैं, तो जिसमें बॉय ड्रेस पहन रहा है उस पर आप क्या करेंगे? 3rd नंबर डालेंगे। इसके बाद नाश्ता जिसमें कर रहा है उसमें आप 4th नंबर डालेंगे। और इसके बाद जब वो घर से जा रहा है उसमें क्या डालेंगे आप? 5th नंबर। और जब वो बस स्टॉप पर पहुंचा, ये सारी एक्टिविटीज को नंबर देना है। इसके बाद डे ऑफ द वीक, तो आपको वीक के डे याद करना है, कैसे कि फर्स्ट डे कौन सा होता है, सेकंड डे कौन सा होता है। तो आप स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट डे आपका कौन सा है? मंडे, सेकंड ट्यूसडे, ऐसे आपको डेज याद करने हैं। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3 दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक, देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक। तो ये फिल इन द ब्लैंक जो है आप स्क्रीन पर देखिए और सारे फिल करिए। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7। मंडे कम्स जस्ट आफ्टर, मंडे किसके बाद आता है? जस्ट संडे के बाद, तो हम यहाँ पर लिखेंगे संडे। इसके बाद ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर थर्सडे, थर्सडे के पहले क्या आता है? वेडनेसडे, तो आप इसमें वेडनेसडे फिल करेंगे। देन ब्लैंक इज बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो इसमें आपको बताना है वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है। तो कौन सा डे आता है वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में? थर्सडे, तो आप इसमें थर्सडे फिल करेंगे। द सेकंड डे ऑफ द वीक क्या होता है? ट्यूसडे, तो आप इसमें ट्यूसडे फिल करेंगे। ब्लैंक कम्स जस्ट बिफोर संडे, संडे के पहले क्या आता है? सैटरडे, तो हम इसमें सैटरडे फिल करेंगे। इट टुडे इज सैटरडे, देन यस्टरडे वॉज, अगर आज सैटरडे है तो यस्टरडे मतलब जो कल चला गया, बीत गया, उसमें क्या था? फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है, तो उसमें क्या होगा? फ्राइडे फिल करेंगे यहाँ पर। अब आप देखिए आपको मंथ्स एंड ईयर्स दिए हुए हैं, तो मंथ्स एंड ईयर्स में आपको बताया 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, और एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जिनमें 31 डेज भी होते हैं। तो यहाँ पर पूरा आपको चार्ट दिया हुआ है मंथ का, किस मंथ में कितने कितने डेज होते हैं, तो ये आपको याद करना है। इसके बाद आपको दिया हुआ है फरवरी हैज 29 डेज इन अ लीप ईयर, तो जो लीप ईयर होता है उसमें 1 डे बढ़ जाता है, तो इसमें फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की। और ये कौन से साल में होता है? एवरी 4th ईयर, मतलब हर 4 साल में जो फरवरी होती है वो कितने की होती है? 29 की। अब इसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक दिए हुए हैं एक्सरसाइज नंबर 4 में। इसमें क्या दिया हुआ है? अ लीप ईयर हैज ब्लैंक डेज, तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। इसके बाद मई एंड जुलाई हैव ब्लैंक डेज, तो आपको बताना है मई और जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31, तो आप 31 फिल करेंगे। चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, चिल्ड्रंस डे होता है वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप इसमें क्या करेंगे? नवंबर। ब्लैंक कम्स आफ्टर अगस्त बट बिफोर अक्टूबर, आपको बताना है अगस्त के बाद आता है पर अक्टूबर के पहले आता है, तो क्या आता है? सितंबर। इसके बाद फरवरी कम्स इन बिटवीन ब्लैंक एंड ब्लैंक, फरवरी जो होती है वो किन 2 महीनों के बीच में आती है, तो जनवरी और मार्च फिल करेंगे इसमें आप। देन 6 अप्रैल ब्लैंक सितंबर एंड ब्लैंक हैव 30 डेज, आपको बताना है अप्रैल सितंबर और 2 कौन से महीने हैं जिनमें 30 डेज होते हैं, तो अप्रैल के बाद आप लिखेंगे जून और इसके बाद आप लिखेंगे नवंबर, तो इनको आपको फिल करना है। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, इंडिपेंडेंस डे होता है वो कब सेलिब्रेट करते हो आप? 15 अगस्त को, तो आप इसमें क्या फिल करेंगे? 15 अगस्त। तो इसमें डेट नहीं पूछी है, मंथ पूछा है, तो आप इसमें सिर्फ अगस्त फिल करेंगे। देन ब्लैंक इज द 7th मंथ ऑफ द ईयर,
तो 7th मंथ कौन सा होता है ईयर का? जुलाई। इसके बाद फेब्रुअरी हैज ब्लैंक डेज इन अ लीप ईयर। फेब्रुअरी लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 29। जिसमें 29 फिल करेंगे। रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ रिपब्लिक डे अभी हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जनवरी में, तो कब आता है रिपब्लिक डे? जनवरी में, तो इसमें आप जनवरी फिल करेंगे। ये आपका चैप्टर अभी और रहा है जिसमें टाइम के बारे में आपको बताया हुआ है। तो चलिए आप देखिए बोर्ड पर, जो वॉच होती है, वॉच में कितने कांटे होते हैं, कितने सुई होते हैं? इसमें 3 सुई होती है। तो लेकिन जो छोटी सुई होती है उसको हम बोलते हैं आवर हैंड, और जो बड़ी वाली सुई होती है उसको बोलते हैं मिनट हैंड। तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा आप, जो बड़ी वाली सुई अगर 12 पर है उस टाइम आवर हैंड जिस भी नंबर पर होगा उतना टाइम एग्जैक्ट पूरा होता है। जैसे यहाँ पर जो मिनट हैंड है ये 12 पर है, अब ये जो छोटा वाला कांटा है ये जिस भी नंबर पर होगा उतना ही टाइम पूरा होगा। तो ये नंबर कहाँ है? 9 पर है, तो इस टाइम कितने बज रहे हैं? 9 o'clock। तो आप कैसे लिखेंगे? 9 o'clock। ओके, तो आपको ऐसी अपने बुक में एक्सरसाइज दी हुई है, इनको देखिए और फिल करिए। Today's class is over now. We will start next chapter in next class. Thank you.